टू एसआर क्लासेस। इस वीडियो में हम आपको नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द आया हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। वेल, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से टेंस में। सबसे आखिर में जाएंगे तो करता है, ता है, तू, ती है आदि शब्द है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वेल, वाक्य नेगेटिव है तो वही आज हम सीखेंगे कि नेगेटिव वाक्य पता है कैसे आता है। वेल, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ तो आई डू नॉट लर्न माई लेसन। ESSON। तो हम बनाएंगे कि बनता कैसे है। रूल नंबर वन, ही शी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ वर्ब में सहायक क्रिया के रूप में डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ही शी इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ वर्ब में सहायक क्रिया के रूप में डज नॉट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर टू, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया के रूप में डू नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक वचन करता है तो उसके साथ डज नॉट, बहुवचन का करता है तो उसके साथ डू नॉट। वाक्य रखने का तरीका पहले सीखेंगे कि वाक्य रखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आएगा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, देन आएगा सहायक क्रिया डू या डज कर्ता के अनुसार, यानी कि कर्ता अगर एक वचन का है तो डू का प्रयोग, बहुवचन का है तो डज का प्रयोग। उसके बाद जोड़ेंगे नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज लिखेंगे जैसे वह है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये एक वाक्य दिया गया है, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो इसको हम बनाएंगे सबसे पहले कर्ता यानी वह, सो ही, ओके। उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज कर्ता के अनुसार। वह एक वचन का कर्ता होता है तो उसके लिए हम डज लगाएंगे, ही DOES, ही डज। उसके बाद कर्ता के अनुसार देन नॉट, क्योंकि इस वाक्य में नहीं है, ही डज नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब होता है ये लिखना, जो क्रिया कर रहा है। लिखना का होता है राइट, ही डज नॉट राइट, क्या नहीं लिखता, एक पत्र, ही डज नॉट राइट अ लेटर, TER, he does not write a letter। अगला एक वाक्य है, तुम स्कूल नहीं जाते हो। वेल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। सबसे पहले हम वाक्य के अंत में आएंगे, इधर पे देखेंगे कि कौन से टेंस में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि है। इसका मतलब यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। दूसरा देखेंगे वाक्य में नहीं आया है, इसका मतलब यह नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका यह रहा, कर्ता प्लस सहायक क्रिया डू या डज कर्ता के अनुसार, यानी कि एक वचन का करता है तो डज, बहुवचन करता है तो डू का प्रयोग करेंगे, और नॉट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेल, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले रखेंगे इस नियम के अनुसार कर्ता यू यानी कि तुम, YOU, प्लस सहायक क्रिया डू या डज। वेल, यू बहुवचन का करता होता है तो इसके साथ आएगा डू, यू डू या डज कर्ता के अनुसार प्लस नॉट, यानी यू डू नॉट क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब क्रिया है जाना का होता है गो, यू डू नॉट गो, कहाँ नहीं जाते हो, स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, SCHOOL, ओके, यू डू नॉट गो टू स्कूल। एक वाक्य और है, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कर्ता यानी कि हम, तो हम की इंग्लिश होती है वी, देन सहायक क्रिया यानी कि बहुवचन है तो बहुवचन के साथ डू, वी डू, वाक्य में नहीं आया है तो वी डू नॉट पढ़ना, रीड, READ, वी डू नॉट रीड अपनी किताबें, आर बुक्स। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते, सो वी डू नॉट रीड आवर बुक्स। और यही है वाक्य रखने का तरीका। सबसे पहले हमने कर्ता रखा, ये वी, देन सहायक क्रिया डू या डज कर्ता के अनुसार, क्योंकि वी बहुवचन का है तो उसके साथ डू आया, प्लस नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब था पढ़ना का होता है रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आर बुक्स। ओके, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे वाक्य हैं, चलिए उनको बनाते हैं। तो ये रहे कुछ वाक्य जिन्हें हमें बनाना है, चलिए बनाते हैं। वेल, मैं अपने मित्रों के साथ क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। वेल, सबसे पहले हम आएंगे
पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस में है। वेल ता है, ती है, ते हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, दूसरी बात देखेंगे कि वाक्य कैसा है, लाइक साधारण है, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव है। नहीं शब्द आया है अर्थात ये वाक्य कैसा है, निगेटिव है। ओके, नेगेटिव वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। उसका बनाने का तरीका, सबसे पहले लिखेंगे कर्ता यानी मैं यानी आई। ओके, देन लिखेंगे डू या डज कर्ता के अनुसार। आई बहुवचन का कर्ता माना जाता है तो उसके साथ लिखेंगे डू। नॉट, आई डू नॉट कर्ता प्लस सहायक क्रिया, देन नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलता, खेलना मतलब प्ले, PLAY। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता। आई डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलता, क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, CRICKET। डू नॉट प्ले क्रिकेट किसके साथ, अपने मित्रों के साथ। विथ माई फ्रेंड्स, DS, विथ माई फ्रेंड्स। कर्ता सहायक क्रिया डू या डस कर्ता के अनुसार, कर्ता क्योंकि बहुवचन का तो डू प्लस नॉट प्लस क्रिया यानी कि खेलना, प्ले क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। ओके, अगला है वे हॉकी नहीं खेलते हैं। वेल वे की इंग्लिश होती है। सबसे पहले देखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कौन से टेंस में है। ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, वाक्य में नहीं आया है तो नेगेटिव है। ओके, सो वे यानी कि दे, THEY कर्ता प्लस सहायक क्रिया यानी डू या डस कर्ता के अनुसार। और दे बहुवचन का कर्ता होता है तो उसके साथ आएगा डू। दे डू कर्ता, देन सहायक क्रिया, देन नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी खेलना, प्ले। दे डू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले हॉकी, HOCKEY, दे डू नॉट प्ले हॉकी। ओके, अगला है सुरेश अपने माता पिता के साथ बाजार नहीं जाता है। तो सबसे पहले लास्ट में आइडेंटिफाई करेंगे ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वाक्य कैसा है, नहीं आया अर्थात यह साधारण वाक्य है। तो लिखेंगे सबसे पहले कर्ता सुरेश कर्ता प्लस सहायक क्रिया, सुरेश एक क्वेश्चन है तो डस, सुरेश डस प्लस नॉट प्लस वर्ब जाना, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमको, यस है, यस नहीं। सो सुरेश डज नॉट गो, कहाँ नहीं जाता, बाजार। डज नॉट गो टू द मार्केट, किसके साथ, अपने माता पिता के साथ। विथ वेल सुरेश लड़का है तो उसके लिए लगेगा हिज, विथ हिज पेरेंट्स, PARENTS। तो सुरेश अपने माता पिता के साथ बाजार नहीं जाता है। सुरेश डज नॉट गो टू द मार्केट विथ हिज पेरेंट्स। क्लियर। एक वाक्य और था नेगेटिव भाई, जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। इधर पे लिखा गया है आई नेवर टेल अ लाई। इधर पे हमने डू या डज नॉट का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया, के लिए रूल समझते हैं। यदि वाक्य में कभी नहीं आया, ये लाइक दिस, कभी नहीं यानी नेवर हो तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं। ओके, क्रिया यहाँ पे था टेल बोलना, क्रिया पहले नेवर लगाते हैं, डू या डज नहीं लगाते। ठीक है, अब कोई भी वाक्य हो अगर उसमें नेवर आया हो यानी कि कभी नहीं आया हो तो उसमें डू या डज नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसे है राज अपना काम कभी नहीं करता है, वाले इसमें कभी नहीं आया है। ठीक है, तो लिखेंगे राज, ओके, राज नेवर डज, किसका काम, अपना काम, नेवर डज हिज वर्क। ओके, वेल ये कैसे बना, इसके लिए रूल समझना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे कर्ता, जैसे कि हमने लिखा है कर्ता राज, देन नेवर, क्योंकि कभी नहीं आया था इसलिए नेवर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS। वेल करना की इंग्लिश होती है डू, तो इसीलिए हमने ES लगा दिया है, डज हो गया। ओके, क्रिया थी करना। तो राज नेवर डज, किसका काम, अपना काम, हिज वर्क। ओके, करता लिखा, देन नेवर क्योंकि कभी नहीं आया है तो नेवर, डू या डज नॉट नहीं लगाएंगे जब
वाक्य में कभी नहीं आया होगा। ओके, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब था करना, वर्ब यानी कि क्रिया, तो करना था डू, तो ईएस लगा दिया। डज किसका काम, अपना काम, यस या यस कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार यानी कि अगर कर्ता बहुवचन का है तो यस या यस नहीं लगाएंगे। जैसे इधर पे था, यहाँ पे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, तो आई नेवर टेल अ लाई, यहाँ पे टेल्स नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कर्ता बहुवचन का था। जैसे कि हमने साधारण वाक्य बनाने सीखा था उसी में, उसी तरह से, जैसे कि उसमें था कि एक वचन का करता है तो ऐसे इसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन का करता है तो ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ नेवर शब्द जुड़ जाता है, बस वही इतना न्यू है इसमें। कर्ता प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कर्ता प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कर्ता के अनुसार। एक वचन का है तो एस या ई एस लगाएंगे, बहुवचन का है तो वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे कि ये है, मैं दूसरों को तकलीफ़ कभी नहीं देता हूँ। ओके, सबसे पहले लास्ट में आएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कौन से टेंस में है, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और यहाँ पे कभी नहीं आया, तो यहाँ पे डू या डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वह इधर पे लिखेंगे आई इस नेम के अनुसार, करता प्लस नेवर, क्योंकि कभी नहीं आया है। कभी अगर नहीं आया होता तो हम नहीं के लिए डू नॉट का प्रयोग करते। ओके, वेल आई नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, वेल कर्ता जो है वो बहुवचन का है तो एस या एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई नेवर देना यानी कि तकलीफ देना यानी कि हर्ट होता है, आई नेवर हर्ट किसको, दूसरों को, अदर्स, HERS, आई नेवर हर्ट अदर्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जब वाक्य में कभी नहीं आया तो उसके लिए डू नॉट या डज नॉट का, यदि वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लगाते हैं, डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कि उसको सिंपली बनाते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो सबसे पहले करता प्लस नेवर प्लस वर्ब में एस या एस, क्योंकि ये बहुवचन का करता है तो एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।